Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this is Kohika Chaudhary, your chemistry teacher. As you know कि हम chemistry का class 10th का chapter 1 कर रहे हैं. ठीक है, इसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर लिया है. लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर डिस्कस किया था. तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, इसमें अब आज हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, क्या होता है क्या नहीं. ठीक है, कौन किसे डिस्प्लेस कर सकता है कौन नहीं. ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. इसके लिए आपको ना सबसे पहले ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करनी पड़ेगी. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकुरी, सिल्वर, गोल्ड. ठीक है, इसको लर्न करने की एक ट्रिक होती है. के फॉर पोटेशियम काशी, नाथ Na, का, माली, आलू, जरा, फीके एफी फीके, पी पकाता है, कौन है, जरा आगे आओ, आगे आओ. ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि इसे हमें किस पैटर्न में लर्न करना है. ठीक है, काशी के फॉर पोटेशियम, के Na नाथ Na, का कैल्शियम क की साउंड है का, माली मैग्नीशियम, आलू एल्यूमिनियम आलू एल्यूमिनियम, जिंक Zn, फीके Fe आयरन, पकाता Pb, हाइड्रोजन H है, कॉपर कौन कॉपर क की साउंड है तो कौन, मरकुरी Hg है Hh, Ag सिल्वर आगे Ag आओ, गोल्ड Au. काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन है आगे आओ. तो ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करने का एक तरीका है. ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड. ये आपको इसी उसमें लर्न होना चाहिए. इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ट्रिक का. ठीक है, तो ये है हाईली रिएक्टिव, ये है लीस्ट रिएक्टिव. गोल्ड है ना, गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव ही होता है, तभी हम गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं. अगर रिएक्टिव होगा तो हमारी स्किन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, हम गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहन पाएंगे. ठीक है, ऊपर से नीचे आते हुए रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज. मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव. The arrangement of metals in the increasing or decreasing order of reactivity is called reactivity series of metals. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ए भी एक कंपाउंड है, उसने सी के साथ रिएक्ट किया, आपको क्या मिला, ए प्लस सी बी. ये ऐसा क्या हुआ, ये कब होगा, ये ऐसे कब होगा, ये तब होगा जब आपका सी ज्यादा रिएक्टिव है ए से. ठीक है, आपका सी ज्यादा रिएक्टिव है ए से, तो ये क्या करेगा, ए को डिस्प्लेस कर देगा, यहां से निकाल लेगा और बी के साथ जुड़ जाएगा और ए अलग रह जाएगा. जैसे कि क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं. ठीक है, अगर एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बोलता है कि यहाँ पर मुझे बैठना है, मुझे सीट दे, क्या वो स्टूडेंट उसे सीट देना पसंद करेगा, नहीं. मैं बैठ गया, मैंने पहले रोकी अपनी सीट, मैं क्यों दूं, नहीं. वो नहीं बैठेगा उसके कहने से, वो उसे डिस्प्लेस नहीं करेगा, वो उसे रिप्लेस नहीं कर पाएगा. ठीक है, क्योंकि या तो दोनों इक्वल है या फिर दोनों इक्वली है. भी स्टूडेंट्स तो पूरी क्लास में इक्वली होते हैं, तो वो उसे डिस्प्लेस या रिप्लेस नहीं कर पाएगा. वहीं पे अगर टीचर बोलता है कि बेटा आप यहां से उठ जाओ, ये स्टूडेंट यहाँ बैठेगा, आप कहीं और जाकर बैठ जाओ, तो उस स्टूडेंट को क्या होगा, उठना पड़ेगा, वहां से सीट खाली करनी पड़ेगी.
तो वो वाला स्टूडेंट उसकी जगह ले लेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टीचर क्या है, टीचर ज्यादा पावरफुल था। ठीक है, टीचर क्या था, ज्यादा पावरफुल। ठीक है, तो अगर ये वाली मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ये तभी पॉसिबल होगी रिएक्शन अगर ये वाली मेटल ए से ज्यादा रिएक्टिव है, तभी ये ए को डिस्प्लेस करेगी और बी के साथ जुड़ जाएगी, सी बी बन जाएगा और ए अलग रह जाएगा। और अगर ये वाली मेटल ए से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, अगर सी ए से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। इस रिएक्शन को होने के लिए, डिस्प्लेसमेंट होने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए सी का ए से ज्यादा रिएक्टिव होना बहुत जरूरी है। ओके When a more reactive element removes another element having less reactivity from its compound, then the reaction is called a displacement reaction. जब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करे। ये आपने सैंड पेपर लिया, एक एक्टिविटी करते हैं। ये आपने आयरन नेल्स ली हुई है, ये क्या है, आयरन नेल्स। ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर क्या है, ब्लू। आपने इसको आयरन नेल को पहले सैंड पेपर से रब किया है, ठीक है, और फिर आप इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। कुछ टाइम बाद क्या होगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, ग्रीन। क्या हो गया, ग्रीन। ये एक्टिविटी हमारी शॉर्ट्स में भी है, ठीक है, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप शॉर्ट्स पर जाकर देख सकते हो। ये हमने लाइव एक्सपेरिमेंट किया भी हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला, ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। कुछ टाइम बाद वो क्या हो गया, ग्रीन कलर का। क्या हो गया, ग्रीन कलर का। ऐसा क्या हुआ, और देखो जो आयरन नेल थी उसका भी कलर चेंज हो गया, ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई। आयरन नेल पे क्या आ गई, ब्राउन कलर की कोटिंग। तो इसमें कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो, ठीक है। तो अभी हम रिएक्शन देखेंगे क्या हुई, और ये जो सॉल्यूशन बना ये क्या बन गया, फेरस सल्फेट। देखो कैसे हुआ, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, कॉपर सल्फेट ले लिया हमने, आयरन नेल डिप करी है तो प्लस आयरन Fe। अब रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया, FeSO4, और कॉपर अलग रह गया। FeSO4 का सॉल्यूशन बन गया, ग्रीन कलर का होता है, FeSO4 ग्रीन कलर का सॉल्यूशन। और जो कॉपर रह गया ना ब्राउन कलर का, वो आयरन नेल पे चिपक गया, वो आयरन नेल पे स्टिक हो गया, ब्राउन कलर की कोटिंग बन गई, ठीक है। आयरन नेल पे क्या हुई, ब्राउन कलर की कोटिंग। ओके तो इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहीं पे अगर हम FeSO4 का सॉल्यूशन लेते और उस पर कॉपर नेल डालते तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती। अगर FeSO4 यहाँ होता और कॉपर नेल डालते, यहाँ पे कॉपर होता, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती। क्यों, कॉपर आयरन से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ से आप रिएक्टिविटी सीरीज से देख सकते हो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन यहाँ है, कॉपर यहाँ है। आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, कलर्स आपको याद रखने, कॉपर सल्फेट का होता है ब्लू, FeSO4 का होता है ग्रीन। जिंक प्लस CuSO4 गिव्स, जिंक कहाँ है भी, यहाँ है, कॉपर कहाँ है, यहाँ है। क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यस, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ZnSO4 प्लस Cu। जिंक क्या है, कॉपर यहाँ। लेड
प्लस CuCl2, लेड का है यहाँ है, CuCl2 यहाँ है, तो लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो PbCl2 बनेगा और कॉपर, लेड कॉपर। ओके, सो ये थी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या थी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आपको आयनिक कंपाउंड्स दिए होंगे, क्या दिए होंगे, आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, तो ए पॉजिटिव एक्सचेंज हो जाएगा किसके साथ, डी, सी पॉजिटिव के साथ, तो ए पॉजिटिव डी के साथ चला जाएगा, ए डी बन जाएगा, और सी पॉजिटिव बी के साथ चला जाएगा, सी बी बन जाएगा। इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसमें यूजुअली आपको क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट, क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, सेमी सॉलिड लिक्विड जो आपको टेस्ट ट्यूब में नीचे मिलता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है इसमें। ये देखो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। प्रेसिपिटेट को हम किससे शो करते हैं, डाउनवर्ड एरो से, क्योंकि नीचे मिलता है, और इवोल्यूशन ऑफ गैस को अपवर्ड एरो से। नेक्स्ट है रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। यह है टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। यहाँ आपने सोडियम सल्फेट लिया Na2SO4, वहां आपने बेरियम क्लोराइड लिया BaCl2, आपने दोनों को मिक्स कर दिया। आपने क्या किया, दोनों को मिक्स, Na2SO4 प्लस BaCl2, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, Na किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, BaSO4 के साथ, NaCl BaSO4, ठीक है। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा किसका, BaSO4 का, क्योंकि NaCl तो सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट आपको पता ही है, तो प्रेसिपिटेट इसमें किसका बना है, व्हाइट कलर का BaSO4 का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डाउनवर्ड एरो से इसे हम ब्रैकेट में शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसकी बैलेंसिंग कर दीजिए, 2 NaCl, नाउ इट्स बैलेंस्ड। तो इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पे कौन से कलर का प्रेसिपिटेट बना है, व्हाइट कलर का। बैरियम सल्फाइड, सल्फाइड क्या होता है, S2 नेगेटिव, और बैरियम क्या होता है, 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाएगा, BaS बनेगा, ZnSO4 जिंक के साथ क्या एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, BaSO4 बनेगा, ZnS बनेगा। BaSO4 का प्रेसिपिटेट किस कलर का होता है, देखो व्हाइट कलर का, डाउनवर्ड एरो से शो कर रहे हैं हम। उसके बाद आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, CuCl2 प्लस Ki, पोटेशियम आयोडाइड, तो KCl हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा, I नेगेटिव Cu के साथ जाएगा, Cu पॉजिटिव है यहाँ, I नेगेटिव है, तो CuI2, Cu की वैलेंसी क्या होती है, 2 पॉजिटिव, I की 1 नेगेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CuI2 एंड KCl। ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है, याद रखना, और जो कॉपर की कोटिंग भी आई थी आयरन नेल के ऊपर, वो भी क्या थी, ब्राउन कलर की। आप इसके बाद बैलेंसिंग कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट को हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल, ओके। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।